हेलो। गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी अमृतसर की तरफ से नॉन टीचिंग पोस्ट निकली हैं तो उसके बारे में बताने वाले हैं। तो ऑनलाइन एप्लीकेशन आर इनवाइटेड फॉर द नॉन टीचिंग पोस्ट इन द यूनिवर्सिटी। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट विल स्टार्ट। तो आपका जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन है वो 13 अगस्त 2026 से स्टार्ट हो गए एंड आपका आखिरी दिन तो 4 सितंबर 2026 से पहले आपको सबमिट करना है। लास्ट डेट फॉर सबमिटिंग हार्ड कॉपी ऑफ द ऑनलाइन सबमिटेड एप्लीकेशन इज 16 सितंबर 2026। तो आपको जो ऑनलाइन एप्लीकेशन है वो 4 सितंबर 2026 से पहले बनना है एंड उसके बाद जब हार्ड कॉपी सबमिट करने की बारी आएगी तो 16 सितंबर से पहले आपको हार्ड कॉपी सबमिट करनी है। फॉर फर्दर डिटेल्स विजिट यूनिवर्सिटी वेबसाइट। तो यूनिवर्सिटी वेबसाइट की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दी है, तो उस पर जाके विजिट कर सकते हैं। इसके बाद हम देखने वाले हैं कि इसकी एलिजिबिलिटी वगैरह क्या है। तो आपका ये पहले ही बता दिया है कि 13 अगस्त 2026 से स्टार्ट हुए हैं एप्लीकेशन फॉर्म। 4 सितंबर 2026 से पहले आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन बनने हैं एंड 16 सितंबर 2026 से पहले आपको हार्ड कॉपी सबमिट करनी है। डिटेल ऑफ पोस्ट, तो कौन कौन सी पोस्ट निकली है। तो मेडिकल ऑफिसर मेल में निकली है एंड आपका इनिशियल पे लेवल रहने वाला है 53,100 तक आपका पे लेवल रहने वाला है। एंड डिपार्टमेंट क्या है, यूनिवर्सिटी हेल्थ सेंटर GNDU अमृतसर, पोस्ट है 1। एंड प्रोग्रामर की पे लेवल क्या रहने वाला है, तो 56,100 से 1,77,500 तक आपका पे लेवल रहने वाला प्रोग्रामर की पोस्ट है GNDU अमृतसर में। एंड आपका जो पोस्ट निकला है वो जनरल के लिए 1 है एंड जनरल कैटेगरी में 1 निकला है, एक्स सर्विसमैन कैटेगरी में 1 निकला है, SC कैटेगरी में 1, PWD ब्लाइंड पार्सल ब्लाइंड कैटेगरी में 1 निकला है। एंड इसके अलावा कंसल्टेंट कंस्ट्रक्शंस में आपका 1 पोस्ट निकला है, तो कंसल्टेंट वो भी कंस्ट्रक्शन में। तो फिक्स्ड पे आपका 50,000 पर मंथ रहने वाला है। इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट है GNDU अमृतसर। तो ये आपके 3 प्रकार की पोस्ट निकली थी, एक तो मेडिकल ऑफिसर, एक प्रोग्रामर की, एक कंसल्टेंट की। तो इसका हम डिटेल में देखने वाले हैं कि क्या क्या क्वालिफिकेशन रहने वाला है। तो क्वालिफिकेशन मेडिकल ऑफिसर के लिए यूनिवर्सिटी हेल्थ सेंटर में तो आपका MBBS होना चाहिए। द कैंडिडेट शुड बी रजिस्टर्ड विद नेशनल काउंसिल ऑफ इंडिया और MCI और स्टेट काउंसिल। इन केस ऑफ अ कैंडिडेट होल्डिंग फॉरेन डिग्री फ्रॉम आउटसाइड इंडिया ही मस्ट अटैच equivalency certificate issued by the MCI, otherwise each candidate will not be considered। knowledge of Punjabi up to metric standard essential। तो आपका MBBS होना चाहिए। इसके अलावा आप नेशनल काउंसिल ऑफ इंडिया में रजिस्टर्ड होने चाहिए एज अ मेडिकल ऑफिसर एंड स्टेट काउंसिल इन अ केस ऑफ कैंडिडेट होल्डिंग फॉरेन डिग्री। इसके अलावा यदि आप नेशनल काउंसिल ऑफ इंडिया में नहीं है तो स्टेट काउंसिल में होना चाहिए। एंड यदि आप फॉरेन डिग्री वगैरह का इसमें अलग से बताया गया, यदि आपका फॉरेन डिग्री है तो इसमें अलग बताया गया। एंड इसके अलावा नॉलेज ऑफ पंजाबी, तो आपका पंजाबी लैंग्वेज में नॉलेज होना चाहिए। कब तक, तो मैट्रिक स्टैंडर्ड तक आपका कम से कम पंजाबी नॉलेज होना चाहिए, पंजाबी लैंग्वेज का। एंड प्रेफरेंस विल बी गिवन टू द कैंडिडेट होल्डिंग पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री विथ स्पेशलाइजेशन इन मेडिकल और अलाइड सब्जेक्ट। तो किसको प्रेफरेंस जहाँ दी जाएगी, तो जिसका पोस्ट ग्रेजुएशन होगा किस में, रिलेवेंट फील्ड में, किस में, स्पेशलाइजेशन इन मेडिकल और अलाइड सब्जेक्ट में। इसके अलावा एनी बीइंग एग्जिस सर्विस इट इज मैंडेटरी फॉर द पर्सन टू बी अपॉइंटेड एज मेडिकल ऑफिसर टू स्टे ऑन द यूनिवर्सिटी कैंपस ड्यूरिंग हिज सर्विस इन द यूनिवर्सिटी। यानी कि आप इसमें कहा गया है कि जिसको भी मतलब सिलेक्ट किया जाएगा उसको जो भी सर्विस वगैरह रहेगी उस टाइम तक आपको यूनिवर्सिटी कैंपस में ही रहना पड़ेगा। तो मेडिकल ऑफिसर टू स्टे ऑन द यूनिवर्सिटी कैंपस ड्यूरिंग हिज सर्विस इन द यूनिवर्सिटी एंड इन एनी केस ऑन शिफ्टिंग फ्रॉम यूनिवर्सिटी कैंपस टू आउटसाइड हिज सर्विस विल बी डिस्पेंस्ड विद ऑटोमेटिकली। तो आपको यूनिवर्सिटी कैंपस में ही रह के आपको सर्विस देनी होगी। देयर विल बी अ स्क्रीनिंग टेस्ट फॉर द पोस्ट ऑफ मेडिकल ऑफिसर, गाइडलाइन फॉर टेस्ट अवेलेबल एट यूनिवर्सिटी वेबसाइट। तो आपका इसमें मेडिकल ऑफिसर के लिए आपका स्क्रीनिंग टेस्ट अलग से होगा। इसके बाद हम अदर का देख लेते हैं। तो प्रोग्रामर के लिए क्या क्वालिफिकेशन है, तो आपका MTech हो, MTech कंप्यूटर साइंस में हो, MTech IT में हो, MC हो, इक्विवेलेंट विथ एटलीस्ट 60% मार्क्स एग्रीगेट। तो आपका MTech होना चाहिए कंप्यूटर साइंस में, या फिर ये नहीं है तो MTech IT में होना चाहिए, वो भी नहीं है तो MC होना चाहिए, MCA भी नहीं है तो आपका रिलेवेंट फील्ड में कोई भी इक्विवेलेंट डिग्री हो तो भी चलेगा, लेकिन आपके 60% मार्क्स जरूर होने चाहिए। इसके अलावा नॉलेज ऑफ पंजाबी अप टू मैट्रिक स्टैंडर्ड, तो आपको पंजाबी लैंग्वेज का नॉलेज होना चाहिए मैट्रिक लेवल तक। एंड देयर विल बी अ रिटन एंड प्रैक्टिकल टेस्ट, डाउनलोड द इंस्ट्रक्शन गाइडलाइन फॉर द टेस्ट अवेलेबल एट यूनिवर्सिटी वेबसाइट। तो आपका रिटर्न टेस्ट होगा, इसके अलावा प्रैक्टिकल टेस्ट होगा, तो इसकी वेबसाइट पे आप विजिट कर सकते हैं। तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया। कंसल्टेंट, तो कंसल्टेंट कंस्ट्रक्शन के लिए आपका क्वालिफिकेशन क्या रहने वाला है, तो क्लास आई ए क्लास ऑफिसर सर्विंग और रिटायर्ड इन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन एक्सपीरियंस। तो आपका एक्सपीरियंस क्या रहने वाला है, तो वर्क एक्सपीरियंस ऑफ 10 ईयर्स इन रिलेवेंट फील्ड इन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन
द अपॉइंटमेंट में बी इनिशियली फॉर द पीरियड ऑफ 1 ईयर ऑन द कॉन्ट्रैक्ट बेसिस एक्सटेंड ऑन ईयरली बेसिस अप टू द एज ऑफ 70 ईयर्स। तो आपका क्या है, एक्सपीरियंस होना चाहिए, 10 साल का आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में, एंड ए क्लास ऑफिसर सर्विंग और रिटायर्ड। तो आपका कोई भी, आप ए क्लास ऑफिसर के लिए सर्व कर रहे हैं या फिर आप रिटायर्ड गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में रिटायर्ड ऑफिसर हैं। एंड द अपॉइंटमेंट में भी इनिशियली फॉर द पीरियड ऑफ 1 ईयर। तो आपका जो अपॉइंटमेंट है वो 1 साल का रहने वाला है, एंड इसको आगे बढ़ा भी सकते हैं 70 साल की एज तक। इसके बाद कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू अप्लाई इन द ऑनलाइन मोड ओनली थ्रू गुरु नानक देव वेबसाइट, अमृतसर वेबसाइट, एंड सेंड अ कॉपी टू, यानी कि आपको ऑनलाइन अप्लाई करना है। इसके अलावा आपको जो कॉपी है उसकी वो बाय पोस्ट आपको सेंड करनी है। जो आपने ऑनलाइन एप्लीकेशन किया है, ऑनलाइन अप्लाई किया है, उसकी प्रिंट आउट वगैरह निकाल के आपको बाय पोस्ट इसका जो एड्रेस दिया गया है उस पर आपको सेंड करना है। इसके अलावा आपका जो फीस रहने वाला है वो कितना रहने वाला है। द ऑनलाइन एप्लीकेशन फ्रॉम लीगल कैंडिडेट फ्रॉम गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी अमृतसर एज पर डिटेल गिवन बिलो कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू डिपॉजिट द प्रिस्क्राइब्ड फीस नॉन रिफंडेबल थ्रू ऑनलाइन मोड ओनली यूजिंग क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड नेटवर्क एप्लीकेशन फीस फॉर द पोस्ट विल बी। तो आपका एप्लीकेशन फ़ीस कितना रहने वाला है, 1180 रहने वाला है इंक्लूडिंग GST, एंड ₹590 इंक्लूडिंग GST फॉर SC ST PWD कैंडिडेट, यानी कि 1180 बाकी बच्चों के लिए रहने वाला है, एंड SC ST एंड PWD कैंडिडेट के लिए 590 आपका रहने वाला है। द SC ST एंड PWD कैंडिडेट हु आर नॉट डोमिसाइल ऑफ द स्टेट ऑफ पंजाब शैल हैव टू पे द एप्लीकेशन फीस ऑफ ₹1180, यानी कि आप यदि पंजाब के निवासी नहीं हैं, पंजाब का डोमिसाइल आपके पास नहीं है, तो आपको 1180 देने पड़ेंगे, चाहे आप SC ST PWD से क्यों ना हो। The application submitted through online mode only will shall be accepted and submission of its hard copy is also must। तो आपका जो एप्लीकेशन है वो ऑनलाइन सबमिट होगा, एंड इसके अलावा जो प्रिंट आउट वगैरह निकाल के आपको हार्ड कॉपी बाय पोस्ट सबमिट करनी पड़ेगी। द कैंडिडेट डिजायर टू अप्लाई अगेंस्ट द रिजर्व कैटेगरी पोस्ट मस्ट आल्सो अटैच देयर लेटेस्ट पंजाब डोमिसाइल सर्टिफिकेट शूट फॉर द। तो आपको पंजाब का जो डोमिसाइल है, यदि आप SC ST या फिर PWD कैंडिडेट्स हैं, तो इसके साथ आपको पंजाब का डोमिसाइल सर्टिफिकेट भी सेंड करना पड़ेगा यदि आप रिजर्व कैटेगरी से आते हैं। इसके अलावा जो भी क्वारी वगैरह हो, इसके अलावा आप ये दे सकते हैं आपका क्या स्कोर वगैरह का डिस्ट्रीब्यूशन रहेगा। तो एकेडमिक बैकग्राउंड का 10%, एक्सपीरियंस 10%, स्क्रीन टेस्ट 40%, असेसमेंट ऑफ डोमेन नॉलेज 20%, इंटरव्यू परफॉर्मेंस 20%। Marks or claimed must be supported by documentary evidence attached with the application. No claims associated with the wrong claiming of marks will be। तो आपका ये रहेगा, एंड इसके बाद ये आपका मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन बताया गया है, कितने मार्क्स का क्या रहने वाला है। तो आप इसको वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं। इसके अलावा ये भी है, तो इसमें ये बताया गया है कि कितने कैंडिडेट को सिलेक्ट किया जाएगा नेक्स्ट के लिए। फॉर ईच फर्स्ट वैकेंसी 6 कैंडिडेट विल बी कॉल फॉर इंटरव्यू एंड असेसमेंट ऑफ डोमेन नॉलेज अकॉर्डिंग टू मेरिट, एंड 3 कैंडिडेट फॉर एवरी एडिशनल वैकेंसी। तो ये आप पढ़ सकते हैं। इसके अलावा जो भी क्वेरी वगैरह आप कमेंट में बता सकते हैं। धन्यवाद।